नमस्कार, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 17 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एंड दिस इज फॉर इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या पैरामीटर्स है? जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी, एवरेज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड पर कैपिटा इनकम। चूज द करेक्ट कोड। देखिए, सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी में है 1, 3 एंड 4। तो यह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड पर कैपिटा इनकम। यह तीनों HDI के पैरामीटर्स है। एंड पॉवर्टी है जो ये नहीं है, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये देखिए HDI के ये डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स, जिसमें पहला है लॉन्गेविटी, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज में टू सब कैटेगरीज है। फर्स्ट, एवरेज मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड। एंड थर्ड में है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो यह पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे अब। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट, UEBA, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट. It was suggested by Nachiket More Committee, and JAM, that is Jan Dhan Aadhaar Mobile Trinity, was introduced as Universal Electronic Bank Account. सोचिए कौन सा सही है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है C. Both of the statements are correct. This Universal Electronic Bank Account, ये किसने सजेस्ट किया था? नचिकेत मोर कमिटी ने। ओके, एंड जो UEBA को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? गवर्नमेंट ने ये जैम ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस किया, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में ये देखेंगे। फर्स्ट है, RRBs आर रेगुलेटेड बाय द RRB एक्ट ऑफ 1976 एंड दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड, दे आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सोचिएगा करेक्ट कोड। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है C. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू रीजनल रूरल बैंक्स, जिसमें जो RRBs है वो RRB एक्ट ऑफ 1976 से रेगुलेट होता है और दे आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। और यह है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है। क्या है यह? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। RRB शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, ये देखेंगे। तो RRB में जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 15%, एंड जो भी स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका 35% शेयर होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर है RRBs के, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप सम सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लियाबिलिटीज, NDTL. So every commercial bank has to keep some certain percentage of its NDTL with RBI in the form of cash, and it is known as cash reserve ratio, CRR. सोचिए, यहाँ ये कंट्रोल लिखा है, तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन RBI में इंक्रीज CRR। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI CRR इंक्रीज कर सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ज़रा देखिए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है C. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये देखेंगे, एवरी कमर्शियल बैंक, प्रत्येक कमर्शियल बैंक अपने NDTL का 4% RBI के साथ रखता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR, ठीक है। सेकंड, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन RBI में इंक्रीज CRR, ये देखेंगे कैसे है। और एट प्रेजेंट CRR इज 4% ऑफ द NDTL, ठीक है। NDTL क्या है? ये है मनी डिपॉजिटेड अंडर द करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये जितना भी मनी है करंट अकाउंट, सेविंग में एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, उसे नेट डिमांड एंड टाइम लियाबिलिटीज कहते हैं। तो प्रत्येक कमर्शियल बैंक को NDTL का 4% RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश एज द CRR। जो सेकंड स्टेटमेंट था, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन RBI में इंक्रीज फॉर ये CRR, जैसे कि लाइक प्रेजेंट में 4% है CRR। अगर इन्फ्लेशन होता है तो RBI इसको इंक्रीज कर सकता है। कितना कर सकता है? हम मानते हैं भाई 4.4% कर दे, तो इसका मतलब
जो बैंक्स को है वो है ज़्यादा पैसा आरबीआई के साथ जमा करना होगा, जिस कारण से उनकी लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, इस कारण से इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली कंट्रोल में हो जाएगा। तो यह CRR क्या है, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक टूल है जो आरबीआई यूज़ लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखिएगा, द कंपनी विच एक्सेप्ट्स पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट कंपनी इज नोन एज, यहाँ फैक्टरिंग लिखा है FACTORING, factoring. The company which accept payment on the behalf of parent company is known as factoring company. And second is the company which finances hire purchase, which means items purchased through EMI, is known as asset finance company. तो देखिएगा कौन सा सही है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो ये है, जो कंपनी पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट करती है उसे फैक्टरिंग कंपनी कहते हैं, और वह कंपनी जो हायर परचेज फिनांस करती है, जो आइटम्स EMI के थ्रू परचेज किए जाते हैं उनको फिनांस करती है, वह असेट फिनांस कंपनीज कहलाती है। तो ये फैक्टरिंग कंपनी एंड असेट फिनांस कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फर्स्ट है, इट वॉज रिकमेंडेड बाय नरेश चंद्रा कमिटी। सेकेंड, इट डज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फंड्स इन चिट फंड्स एंड निधि कंपनीज। देखेंगे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिगार्ड में, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, इट वॉज रिकमेंडेड बाय नरेश चंद्र कमिटी। नरेश चंद्र कमिटी ने जो यह ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रिकमेंड किया था। इसका कार्य क्या है, यह इन्वेस्टिगेशन करता है ऑफ द फंड्स इन चिट फंड्स एंड निधि कंपनीज। जो चिट फंड कंपनीज एंड निधि कंपनीज है उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये ऑफिसर है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, रिकमेंडेड बाय नरेश चंद्रा कमिटी। ये देखिए, एंड दिस ऑफिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में जो यह ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्क करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, consider the correct statements about the marginal costs of fund based lending rate, MICR, marginal cost of fund based lending rate. It is the minimum interest rate below which a bank is not permitted to lend, bearing few exceptions as prescribed by the RBI. Second, it was implemented by RBI in the year 2016. तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, इसका ऑप्शन है यहाँ सी, दोनों ही सही है। जैसे इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय RBI इन 2016, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को। यह क्या है, यह मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, इससे नीचे जो बैंक्स है वो लैंड नहीं कर सकती है पैसा, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच अ बैंक इज़ नॉट परमिटेड, टू लैंड बेयरिंग फ्यू एक्सेप्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। यह वह मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिससे नीचे बैंक्स जो है पैसा लैंड नहीं कर सकती। हालांकि अगर RBI कुछ एक्सेप्शंस प्रिस्क्राइब करे तो वो कर सकती है, परंतु नॉर्मली यह इससे नीचे बैंक्स जो पैसा लैंड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के बारे में। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे, यह स्टेटमेंट, द इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड फंड्स टू अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज हु फेल टू गेट लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स आर, वह इन्वेस्टर्स जो स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज है उनको लोन प्रोवाइड करती है जिन्हें कमर्शियल बैंक लोन देने से इनकार कर देती है, उन इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं को। सोचिए जैसे वेंचर इन्वेस्टर्स है, एंजल इन्वेस्टर्स है, डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। द इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड फंड टू स्टार्टअप कंपनीज हु फेल टू गेट लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स आर नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। यह स्टार्टअप कंपनीज को जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। अब क्वेश्चन 9 देखिएगा, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 1, द बॉक्स अंडर विच अनलिमिटेड सब्सिडीज आर अलाउड ऑन दोज आइटम्स विच डू नॉट कंट्रोल ट्रेड इज ग्रीन बॉक्स, एंड द बॉक्स विच अंडर विच ऑल द डोमेस्टिक सपोर्ट्स विच बोथ प्रोडक्शन एंड ट्रेड आर केप्ट इज नोन एज अम्बर बॉक्स, ठीक है। यह स्टेटमेंट है, तो करेक्ट कोड चूज कीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द बॉक्स अंडर विच अनलिमिटेड सब्सिडीज आर अलाउड
इज नोन एज ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स कौन सा है? जिसमें अनलिमिटेड सब्सिडीज अलाउड है। कौन सी? और उन आइटम्स पे जो ट्रेड कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इसमें अनलिमिटेड सब्सिडीज है। और अम्बर बॉक्स कौन सा है? अम्बर बॉक्स जिसमें ऑल दी डोमेस्टिक सपोर्ट्स विच हार्म द प्रोडक्शन एंड ट्रेड आर कैप्ट अंडर दी अम्बर बॉक्स। ठीक है, वह डोमेस्टिक सपोर्ट्स जो ट्रेड एंड प्रोडक्शन को हार्म करते हैं उन्हें अम्बर बॉक्स के अंडर में रखा जाता है। और वह सब्सिडीज जिनका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है उन्हें ग्रीन बॉक्स के अंडर में रखा जाता है। तो ये WTO है। ठीक है, अम्बर एंड ग्रीन बॉक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग इज आर नोन एज द सॉफ्ट लैंडिंग विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लैंडिंग विंडो किसे कहते हैं? जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन एंड दी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो सॉफ्ट लैंडिंग विंडो किसे कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है 1, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। यह वर्ल्ड बैंक का ही एक आर्म है, तो इसे वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लैंडिंग आर्म कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।